कभी सोचा है कि क्या एक आम इंसान बिना किसी मोटर वाहन या मशीन के केवल अपने शरीर और हौसले के बल पर इंग्लैंड से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सकता है? वो भी 13,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सफर, समुद्र को तैरकर पार करते हुए, महाद्वीपों को साइकिल पर लांघते हुए, मैदानों में दौड़ते हुए और अंत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखते हुए। ये कहानी है मिच हेचक्राफ्ट की, एक ऐसे ब्रिटिश एडवेंचर की जिसने असंभव को संभव बना दिया। सितंबर 2024 में मिच ने प्रोजेक्ट लिमिटलेस की शुरुआत की। वे 240 दिनों का महायात्रा जिसमें उन्होंने अकेले बिना किसी यांत्रिक साधन के इंग्लैंड से माउंट एवरेस्ट चोटी तक की दूरी तय की। उन्होंने इस पूरे सफर में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, 12,000 किलोमीटर की साइकिलिंग की, 900 किलोमीटर की दौड़ लगाई और अंत में 365 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। लेकिन यह यात्रा केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं थी। मिच ने यह अभियान मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और वनों के संरक्षण के लिए काम करने वाले चैरिटी सेव सिम के समर्थन में किया, जिसका उद्देश्य युद्ध और ट्रॉमा से प्रभावित लोगों और पर्यावरण संकटों का सामना कर रही वन्य प्रजातियों की सहायता करना है। यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, यह एक उद्देश्यपूर्ण संकल्प था, जहां मिच ने दुनिया को दिखाया कि जब इरादा साफ हो तो इंसान न सिर्फ पर्वत बल्कि अपनी सीमाओं भी लांघ सकता है। – 240 दिनों की इस महान यात्रा की शुरुआत हुई समुद्र की लहरों से, जहां मिच हेचक्राफ्ट ने अपनी पहली चुनौती के रूप में चुनी ओपन वाटर स्विम में से एक इंग्लिश चैनल को पार करना। यह समुद्री खंड इंग्लैंड के डावर से फ्रांस के कैलाश तक लगभग 34 किलोमीटर लंबा है, लेकिन बदलते मौसम, ठंडा पानी, तीव्र ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं इसे कहीं अधिक कठिन बना देते हैं। इस तैरकी को पार करने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि अदम्य मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मिच ने इस चुनौतियों को पार करने में लगभग 12 घंटे लगाए। इस दौरान उन्होंने न तो किसी सहायता बोट का सहारा लिया, ना ही किसी रेस्टिंग पॉइंट पर रुके। यह पूरी तरह से मानव शक्ति पर आधारित प्रयास था। इंग्लिश चैनल में तैरने के दौरान शरीर का तापमान तेजी से गिरता है, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा होता है, लेकिन मिच ने इस खतरनाक परिस्थितियों को साहस, तैयारी और आत्मबल से मात दी। यह वही व्यक्ति था जो एक समय मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा था और अब वो समुद्र के सीने को चीरता हुआ इतिहास रच रहा था। इस तैरकी के बाद मिच ने कहा, जब आप अपने डर की आंखों में आग डालकर तैरते हैं तभी आप असली आजादी का अनुभव करते हैं। इस एक वाक्य में उसकी पूरी मानसिक स्थिति और संकल्प झलकता है। यह तैरकी सिर्फ एक भौगोलिक दूरी को पार करना नहीं था, यह स्वयं को परिभाषित करने के लिए एक क्रांति थी, जहां उन्होंने अपने डर, सीमाओं और असंभव लगने वाले ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद मिच हेचक्राफ्ट की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। अब बारी थी दो पहियों पर महाद्वीपों को नापने की। उन्होंने फ्रांस से लेकर भारत तक की लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की, और ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं थी। ये थी दुनिया के सबसे विविध, चुनौतीपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इलाका से गुजरने वाली महायात्रा। मिच की साइकिलिंग यात्रा की शुरुआत फ्रांस से हुई, जहां उन्होंने यूरोप के दिल से होते हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया और तुर्की जैसे देशों को पार किया। इसके बाद उन्होंने मध्य पूर्व की ओर रुख किया, ईरान की सड़कों और रेगिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश किया और फिर भारत की सीमाओं में पहुंचे। हर देश, हर राज्य अपने साथ नई चुनौती लेकर आया। भीषण गर्मी, बारिश, उबड़ खबर, सड़कें, ऊंचाई में बदलाव, भोजन की समस्या और सबसे कठिन अकेलेपन की मार। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने मानवता का सबसे सुंदर पक्ष भी देखा। वो अजनबी लोग जो रास्ते में उन्हें खाना, पानी और प्रोत्साहन देने के लिए आगे आए। इस पूरे सफर में मिच ने प्रतिदिन औसतन 100 से 120 किलोमीटर साइकिल चलाई। कोई बार उन्हें खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा और कोई बार सीमाओं पर लंबा इंतजार भी करना पड़ा।
भारत में प्रवेश करने पर उन्होंने पश्चिमी राज्य से होते हुए पूर्व की ओर कूच किया, जहां से अगला चरण दौड़ की शुरुआत होनी थी। यह साइकिलिंग केवल एक दूरी तय करने का माध्यम नहीं था, यह एक आत्मिक यात्रा था। मीच ने इस दौरान कहा था, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो शरीर थकता है लेकिन आत्मा जागती है। उन्होंने रास्ते में मिले हर कठिनाई को सीख और सेवा में बदल दिया। ये सफर साबित करता है कि यदि इरादे बुलंद हो तो इंसान पहियों पर दुनिया बदल सकता है। साइकिलिंग के बाद मिच हैचक्राफ्ट की अगली चुनौती थी भारत से नेपाल तक करीब 900 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय करना। इस चरण की शुरुआत उन्होंने बिहार के तराई क्षेत्र से की और हर दिन औसतन 30 से 40 किलोमीटर दौड़ते हुए नेपाल की सीमा की ओर बढ़े। यह हिस्सा बेहद कठिन था। भारत की उमस भरी गर्मी, ट्रैफिक, खराब सड़कें और लगातार दौड़ने की थकान ने उनकी सहन शक्ति की हर सीमा को चुनौती दी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। दौड़ के दौरान उन्हें जगह जगह में आम लोगों का समर्थन मिला। कभी कोई बच्चे उनके साथ दौड़ने लगा तो कभी किसी ग्रामीण ने उन्हें ठंडा पानी या खाना दे दिया। नेपाल में प्रवेश करते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए और ऑक्सीजन की कमी ने दौड़ को और कठिन बना दिया। पर मिच कहते हैं, यह दौड़ सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी। इस भाग ने न केवल उनके शारीरिक सामर्थ्य को परखा बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार किया, हिमालय की सबसे ऊंची चुनौती का सामना करने के लिए। नेपाल की सीमा पार करने के बाद मिच हैचक्राफ्ट के सफर का सबसे कठिन और निर्णायक भाग शुरू हुआ, एवरेस्ट बेस कैंप तक का ट्रैक। अब उन्हें पहाड़ों की गोद में ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी के बीच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। उन्होंने लुकाला एयरपोर्ट से अपनी ट्रैकिंग शुरू की। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा माना जाता है, जहां से एवरेस्ट बेस कैंप तक का रास्ता शुरू होता है। कुल ट्रैकिंग दूरी लगभग 65 किलोमीटर थी, जो उन्हें 3000 मीटर से ऊपर से लेकर 5364 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है। इस दौरान मीच ने नामचे बाजार, टेंग बोचे, डिंगबोचे और लाबूचे जैसे कठिन पड़ाव पार किए। यह हवा पतली होती है, सांस लेना मुश्किल होता है और तापमान शून्य से नीचे चला जाती है, लेकिन मीच हर कदम पर डटे रहे, क्योंकि अब उनकी मंजिल सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। इस ट्रैक में उन्हें शारीरिक थकावट से ज्यादा मानसिक लड़ाई लड़नी पड़ी। हर दिन की बढ़ती ऊंचाई, शरीर में ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले हवाएं उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब आपके दिल में आग हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देती है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर मिच ने न सिर्फ एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किए, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को भी तोड़ा। अब बारी थी अंतिम कदम की, एवरेस्ट की चोटी पर विजय की। जहां सांस लेना मुश्किल हो, वहां उम्मीदों को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा साहस होता है। 11 मई 2025 की सुबह 7:20 बजे एक ऐसा क्षण आया जिसने दुनिया की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर दिया। इंग्लैंड से 240 दिन पहले निकला एक इंसान, मिच हैचक्राफ्ट, अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, जिसे आप वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेथलॉन के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मिच ने 4 उच्च कैंप से होते हुए अपनी चढ़ाई की। कैंप नंबर 1 से लेकर डेथ जोन तक 8000 मीटर से ऊपर की वो दुनिया जहां ऑक्सीजन का स्तर केवल 30% रह जाता है, वह शरीर नहीं आत्मा बल चढ़ता है। इस पूरे अभियान में उनके साथ थे अनुभवी शेरपा गाइड गेल्ज शेरपा, अत्यधिक सर्द हवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्भरता और हर कदम पर मौत के साए के बीच मिच ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। समुद्र से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक बिना किसी बाहरी मशीन की सहायता के पहुंचना। उनके शब्द में, मैंने अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन मेरा मन हर दिन और मजबूत होता गया। अगर किसी के दिल में जुनून हो
तो कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं होता। 240 दिनों, 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 18,000 किलोमीटर की दूरी के बाद मिचकी यह ऐतिहासिक चढ़ाई केवल एक शारीरिक विजय नहीं थी, यह आत्मा की उड़ान थी। यह एक संदेश था दुनिया को कि यदि संकल्प अडिग हो तो इंसान समुद्र से आकाश तक कुछ भी जीत सकता है।